तो आज की क्लास है हिस्ट्री, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्या, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। जिसमें फ्रेंड्स पहला है आदि मानव काल, दूसरा सिंधु घाटी की सभ्यता, तीसरा वैदिक काल, चौथा मगध साम्राज्य, पांचवा जैन धर्म और छठा बौद्ध धर्म हमने कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और आज पढ़ेंगे फ्रेंड्स सातवां इस्लाम धर्म के बारे में फ्रेंड्स। ठीक है, और एक बात और बता दूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ इस बुक से, यानी कि कंपटीशन की एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो ना, तो ये बुक इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हेलो फैमिली, मैं कुंदन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल K2 स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस्लाम धर्म के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है इस्लाम धर्म क्या है। तो उत्तर है हजरत मोहम्मद साहब ने जिन धर्म की स्थापना की वह इस्लाम धर्म कहलाए। क्या फ्रेंड्स, इस्लाम धर्म पूछेगा, इस्लाम धर्म है क्या, तो आप बताएंगे कि हजरत मोहम्मद साहब ने जिन धर्म की स्थापना की वह इस्लाम धर्म कहलाए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले हैं इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे, यानी निर्माता, ये यूं कहें निर्माता थे। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो आप बताएंगे फ्रेंड्स 571 ईसा पूर्व में अरब के मक्का नामक शहर में हुआ था मोहम्मद साहब का जन्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, इनके बचपन का नाम क्या था फ्रेंड्स। हजरत मोहम्मद साहब के बचपन का नाम क्या था। आप बताएंगे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ये रहा बचपन के नाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इनके माता और पिता का नाम क्या था। मोहम्मद साहब जो थे, इनकी माता और पिता का नाम क्या था वो देखेंगे। इनका माता का नाम था अमाना और पिता का नाम था अब्दुल्ला था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हजरत मोहम्मद किस परिवार के थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद किस परिवार के थे। तो कुरैशी परिवार के थे हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हजरत मोहम्मद के माता पिता की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनके चाचा अबू तालिब ने की थी उनकी पालन पोषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हजरत मोहम्मद साहब का विवाह कितने वर्ष की आयु में और किनके साथ हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हजरत मोहम्मद साहब का विवाह जो है 25 वर्ष की आयु में हुआ था फ्रेंड्स, वो कि 40 वर्ष की खदीजा नामक विधवा से हुआ था। ठीक है, वो तो खुद 25 साल के थे और 40 वर्ष के खदीजा नामक विधवा के साथ हुआ था उनका विवाह। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने वर्ष की आयु में हजरत मोहम्मद को अल्लाह का संदेश मिला कि वह अल्लाह के नबी और रसूल हैं। वह 40 वर्ष की आयु में मिला था, यानी कहने का अर्थ ये है कि कितने वर्ष की आयु में हजरत मोहम्मद को अल्लाह का संदेश मिला, यानी कि जो अल्लाह था उनका संदेश मिल गया था कि अल्लाह के नबी और रसूल हैं। ठीक है, वो 40 वर्ष की आयु में मिल गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हजरत मोहम्मद के पास अल्लाह का संदेश किस प्रकार आता था। तो फरिश्ता के जिब्राइल के द्वारा आता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नबी किसे कहते हैं। क्या कहते हैं, नबी किसे कहते हैं। तो जो अल्लाह का पैगंबर यानी कि संदेश देने वाले लोगों तक पहुंचाता है उसे नबी कहते हैं। नबी किसे कहते हैं फ्रेंड्स, जो अल्लाह को पैगाम लोगों तक पहुंचाता है उसे नबी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं रसूल किसे कहते हैं। रसूल किसे कहते हैं, तो उस नबी को रसूल कहा जाता है जिस पर फरिश्ता और जिब्राइल के माध्यम से आसमानी किताब उतरी है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के अनुसार कितने रसूल पर आसमानी किताब उतरी है? तो वो 4 रसूल है फ्रेंड्स। वो कौन कौन है वो जान लेते हैं। उनका नाम है हजरत मोहम्मद कुरान, हजरत ईसा इंजील, और हजरत मूसा तौरेत, और हजरत दाऊद जबूर नाम थे। ठीक है, ये 4 थे फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मोहम्मद साहब को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो आप बताएंगे मक्का के पास हीरा नामक पहाड़ पर हुआ था इनका ज्ञान प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या है? इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। एक ईश्वर यानी कि अल्लाह, यानी कि अल्लाह की पूजा करना, मूर्ति पूजा का विरोध, एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, रमजान के महीने में रोजा रखना, अपनी चल संपत्ति का 2.5% गरीबों को जाकता यानी कि दान देना, हज करना, मक्का की यात्रा, हज मतलब मक्का की यात्रा करना, मानव मात्र में समानता तथा नैतिकता में विश्वास, सादा जीवन यापन करना, यही था इस्लाम धर्म का प्रमुख सिद्धांत। क्या फ्रेंड्स? नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, समझते हैं। देखिए 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का मक्का से मदीना की यात्रा हिजरत को इस्लाम जगत में किस नाम से जाना जाता है? तो हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का मक्का से मदीना की यात्रा जो था हिजरत को इस्लाम जगत के किस नाम से जाना जाता है? तो नाम है हिजरी और संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदीना कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मदीना कहाँ पे है? मदीना शहर का सऊदी अरब में है कि नहीं? मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद किसे उनका उत्तराधिकारी बनाया गया था? तो हजरत अबू बकर को बनाया गया था इसका उत्तराधिकारी हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देते हैं, हजरत मोहम्मद के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है? तो खालीफा कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस्लाम धर्म में कितने खलीफा हुए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म में कितने खलीफा हुए? तो 4 हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो पहला है हजरत अबू बकर, दूसरा है हजरत उमर, और तीसरा है हजरत उस्मान, चौथा है हजरत अली। ये 4 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, मोहम्मद साहब की पुत्री एवं दामाद का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद साहब की पुत्री और दामाद का नाम क्या है? तो आप बताएंगे पुत्री का फातिमा नाम था, ठीक है, दामाद का अली। पुत्री का फातिमा और दामाद का अली नाम था। ठीक है, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन कौन थे? हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब के नवासे यानी कि नाती थे। ठीक है, इस्लाम धर्म का अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म का अर्थ क्या है? तो अल्लाह को समर्पण करना, यही इस्लाम धर्म का अर्थ है। इस्लाम धर्म के अनुयायी को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के अनुयायी को मुसलमान कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगी आपके एग्जाम के लिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है, मुसलमानों का धर्म ग्रंथ क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मुसलमानों का धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? तो आप बताएंगे कुरान। कुरान को धर्म ग्रंथ कहते हैं मुसलमानों का। ठीक है, नेक्स्ट है, कुरान में किसके उपदेशों का संग्रह है? तो अल्लाह यानी कि ईश्वर की संग्रह है।
नेक्स्ट है हजरत मोहम्मद साहब के समय अरब साम्राज्य का शासक केंद्र कहाँ था? तो मक्का में था। हजरत मोहम्मद साहब समय में अरब साम्राज्य का शासन केंद्र कहाँ था? तो मक्का में था। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म में प्रमुख संप्रदाय कौन कौन है? शिया और मुनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद साहब की जीवनी लिखने वालों का क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? इब्न इसाक कहा जाता है। मोहम्मद साहब की जीवनी लिखने वाले को क्या कहा जाता है? इब्न और इसाक कहा जाता है। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ईद ए मिलादुन नबी, यानी कि ईद जो था उन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है ईद। ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब का मकबरा कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? तो मदीना शहर में जो मस्जिद ए नबवी के नाम से प्रसिद्ध है। करबला का मैदान कहाँ है और किस लिए प्रसिद्ध है? करबला का मैदान कहाँ और किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे? देखिए करबला का मैदान इराक में है। कहाँ है? करबला का मैदान इराक में है। इस मैदान में इनाम हुसैन और अमीर मुआविया के पुत्र याजीद के बीच जंग हुई थी। ठीक है। हजरत इमाम हुसैन इन जंग में शहीद हुए थे, इसलिए वो प्रसिद्ध है। उमेदों ने कहाँ से शासन किया था? दामिश्क से किया था। फ्रेंड्स क्या उमेदों ने कहाँ से शासन किया था? वो दामिश्क से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल पर कर लेंगे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो की एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगती है। तो अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दें। लिंक जो रहेगा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और जो टेलीग्राम चैनल है फ्रेंड्स आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। या आप K2 स्टडी पॉइंट सर्च मारेंगे इंस्टाग्राम पे तो आप टेलीग्राम पर तो आप जाके वहाँ पर मेरे लोगो आ जाएगा, तो वहाँ पर जाके ज्वाइन ज़रूर हो जाएंगे। क्या कि वहाँ पर फ्रेंड्स वहाँ PDF सारे चीज़ वहाँ पे मिल जाते हैं, नोटिफिकेशन भी मिल जाते हैं, तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।